जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबर आप लोग देख रहे होंगे, 7वें चरण के बाद शिक्षकों का तबादला, जो पहले से शिक्षक हैं उनके तबादले की बातें की गई है कि 7वें चरण के बाद, अर्थात बातें करें कब होंगे तो 7वें चरण के बाद शिक्षकों का तबादला होगा, अर्थात पहले 7वें चरण होंगे और बाद में शिक्षकों का तबादला होगा। जो पहले के शिक्षक हैं उनके ऐच्छिक तबादले होंगे। इसके अलावा आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि जून तक होने की संभावना नहीं। जो तबादले की बातें की गई हैं, शिक्षकों के तबादले की बातें, यह जून तक पूरा होने की संभावना नहीं है, जून तक होने की संभावना नहीं है। तो इसका मतलब यही बना कि जो 7वें चरण की प्रक्रिया है यह जून तक चलेगी, 7वें चरण की प्रक्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जून तक 7वें चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एक अनुमान के तौर पर बातें कर रहे हैं कि जून तक पूरा होने की संभावना बन रही है 7वें चरण की प्रक्रिया के बारे में। अब आगे देख लेते हैं। आप लोग जो देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री जी के बयान के अनुसार आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि पहले बातें किए थे शिक्षा मंत्री जी की 2-4-6 महीना नौकरी रोजगार के बारे में, कि 2-4-6 महीना लग सकते हैं। तो इसका मतलब आप लोग 6 महीना मान के चलें तो यही आसपास आप लोग मान के चल सकते हैं कि जो विज्ञापन की बात करें तो जनवरी फरवरी के आसपास विज्ञापन जारी किया जा सकता है 7वें चरण का 2-4-6 महीना के अनुसार। तो 6 महीना के अंदर में मान कर चलते हैं। तो ये बातें हैं। इसके अलावा 4 महीना के अनुसार मान कर चल सकते हैं आप लोग एवरेज। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि चुनाव से 6 महीना साल भर पहले, तो ये भी वायरल हुए थे, चुनाव से 6 महीना साल भर पहले। तो चुनाव कब होंगे तो चुनाव 2024 में होने वाली हैं। तो 2024 में चुनाव है तो मई के आसपास में आप लोग मान कर चल सकते हैं। तो उससे साल भर पहले आप लोग विज्ञापन के लिए सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। तो भी आप लोग मान कर चलें कि ये आसपास है कि फरवरी से अगस्त के बीच में जो बातें की हैं कि एक साल से कुछ अधिक भी करके मान कर चल सकते हैं। तो फरवरी के आसपास में, जनवरी फरवरी में विज्ञापन जारी होने की संभावना है और ये प्रक्रिया मई जून तक पूरी होने की संभावना है। साल भर पहले का मतलब मई जून तक पूरी हो जाएगी ये प्रक्रिया। इसका मतलब भी यही निकला। तो मई तक नियुक्ति पत्र वितरण की बातें आप लोग मानकर चल सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी के अनुसार भी, शिक्षा मंत्री जी जो पहले बातें किए थे, जो बोले थे, उस अनुसार से भी आप लोग विचार कर सकते हैं। और इधर भी शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि देरी होगी, तो इसका मतलब है कि महीनों देरी होगी। और इस अनुसार से महीनों के अनुसार ही आप लोग सोच सकते हैं, 3 महीना से अधिक मानकर चल सकते हैं। तो यही बातें निकलकर सामने आ रही है। जनवरी फरवरी में विज्ञापन जारी होने की बातें हैं। विज्ञापन को लेकर अच्छी खबर जनवरी फरवरी 2023 में ही देखने को मिल सकती है। और इससे पहले ये हो सकता है कि शेड्यूल जारी कर दी जाए, दिसंबर तक हो सकता है कि शेड्यूल जारी कर दी जाए और खुशखबरी देखने को मिल जाए शेड्यूल का 7वें चरण के अभ्यर्थियों को। तो ये भी हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि जो बातें पहले भी किए हैं, आप लोग देखे भी हैं कि प्राइमरी के बारे में बातें करें तो प्राइमरी में जो 2022 में ही नियुक्ति पत्र का वितरण फरवरी के आसपास में हुआ था और उस बीच में ही फरवरी में ही बजट पास, तो ये बातें उसी समय में होती है, आप लोग जानते हैं, फरवरी के आसपास में। तो ये बातें हैं। तो उसी अनुसार से आप लोग जानते हैं बजट के बाद शिक्षकों के बहाली की प्रक्रिया, नियुक्ति पत्र वितरण की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। और इसके लिए आप लोग जान सकते हैं कि वित्त मंत्री जी से मदद, बड़ी मदद की उम्मीद जाहिर की जा सकती है। 7वें चरण के अभ्यर्थी वित्त मंत्री जी से उम्मीद रख सकते हैं। जो पहले शिक्षा मंत्री जी थे अब वित्त मंत्री जी हैं वर्तमान में, तो उनसे अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि बजट में। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं नियमावली 2022 की बातें जो हो रही है और उसमें भी आप लोग सुने हैं और पेपर के माध्यम से या अन्य खबरों के माध्यम से आप लोग देखे भी होंगे कि जो बातें की गई थी नियमावली 2022 के बारे में, तो ये बातें थी कि वित्त विभाग को भेज दी गई है और वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में यह फाइनल होगा। शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में यह फाइनल होगा। तो ये बातें कर दी गई थी। तो इस तरह से जो भी 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जो नियमावली 2022 है वो जल्द से जल्द
बातें निकलकर सामने आए, नियमावली 2022 आए, तो ये बातें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ भी वित्त मंत्री जी से मदद, बड़ी मदद की उम्मीद जाहिर की जा सकती है, बड़ी मदद की। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी सहायता में आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि CS टीचर कंप्यूटर साइंस विषय के पद के बारे में बात करें तो पद सृजन और स्वीकृत के बारे में जो बातें निकलकर सामने आई थी कि कंप्यूटर शिक्षक के जो पद 7360 जो सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक शिक्षक के अनुसार से बातें की गई थी, न्यूज के माध्यम से आप लोग देखे भी हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग का प्रस्ताव तैयार और जल्द वित्त विभाग से सहमति ली जाएगी। तो वित्त विभाग से सहमति के लिए भी यहाँ भी जरूरी है कि वित्त मंत्री जी से बड़ी मदद की उम्मीद जाहिर की जा सकती है। तो ये सभी बातें हैं, तो अभ्यर्थी लगातार उम्मीद कर सकते हैं वित्त मंत्री जी से बड़ी सहायता की और बड़ी मदद की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि और इसके लिए वित्त मंत्री जी तक अपनी बातों को पहुंचाने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये भी बातें हैं, वित्त मंत्री जी तक यह बातें पहुंचे। तो इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि 3.5 तो 3.5 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में, तो ये भी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की गई थी। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि इतना रिक्ति सीटेड बीटेड कम पड़ जाएंगे, तो ये भी बातें किए थे। तो ये बातें हैं कि जो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी हैं तो उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है कि जो शिक्षा मंत्री जी यह बातें किए हैं कि इतना विभाग में रिक्ति है कि जो सीटेड बीटेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाएगी, तो ऐसे में सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। तो कई कारण हैं, तो इसलिए आप लोग को अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। और खास करके आप लोग देख रहे होंगे कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के बारे में बातें करें तो कंप्यूटर शिक्षक के जो 7360 पदों के बारे में बातें की गई थी, यह जल्द से जल्द हो, तो यही उम्मीद कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी और कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिले। इसके लिए वित्त मंत्री जी तक यह बातें पहुंचे, वित्त विभाग में जो सहमति के बारे में बातें की गई थी यह बातें जल्द से जल्द हो। इसके अलावा विज्ञापन से पहले शेड्यूल और शेड्यूल के अलावा नियमावली 2022, तो ये सभी की उम्मीद जाहिर की जा रही है जल्द से जल्द हो। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी रोजगार, तेजस्वी यादव जी 10 लाख सरकारी नौकरी, तो ऐसे में स्टेट संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है और 43,000 पदों में ही अधिकतर की बहाली हो सकती है। स्टेट 219 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है। इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है और विद्यालयों की संख्या के अनुसार से बातें करें, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भारी कमी है और काफ़ी पद हैं, रिक्त हैं। छठे चरण में भी बातें करें तो 32,714 पदों में से केवल 2716 पदों पर ही बहाली हो सकी है। ऐसे में सरकार को 30,000 के आसपास शिक्षकों के वेतन की बचत हुई है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन की बचत हुई है, जिस कारण से वेतन की भी समस्या ऐसे में सरकार को नहीं के बराबर आप लोग मानकर चल सकते हैं इस अनुसार से। तो इसलिए संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही संभव है और ये बातें भी कर रहे हैं कि 43,000, तो आप लोग मानकर चल सकते हैं कि 50,000 से कम पदों पर ही बहाली होती है तो संपूर्ण बहाली बिल्कुल ही हो जाएगी। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 50,000 से कम पदों पर ही बहाली में ही संपूर्ण बहाली हो जाएगी। स्टेट 219 सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी। जैसा कि आप लोग 12 मार्च 2021 को भी सुने थे, वो बातें सच हो सकती है। तो इसके लिए रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो, तो यही आशा करते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को और सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों को भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव है। यहाँ पर बिहार राज्य के निवासी की भी बातें की गई है। इसके अलावा केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली होगी और जो 7वें चरण के बारे में बातें करें, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उनको भी यह बातें यदि कर देते हैं कि डॉक्यूमेंट का जांच हो, सघनता से जांच हो, सभी डॉक्यूमेंट का जितने भी प्रमाण पत्र हैं सभी सर्टिफिकेट की सघनता से जांच हो। इसके अलावा सबसे अहम यह है कि जो स्टेट 219 जो एप्लीकेशन है 7वें चरण ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक स्टेट 219 एप्लीकेशन से करने से भी फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाया जा सकता है और कटअप में गिरावट हो सकती है। इसके अलावा बातें कर चुके हैं कि सघनता से जांच होती है। आप लोग जानते हैं कि कई सालों के बाद जो पकड़ाते भी हैं तो इससे क्या फायदा होने वाला है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाता है। लेकिन यदि ये सभी सघनता से जांच होती है तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन